विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अप्रैल के महीने में ही मई जून जैसा गर्मी का सितम जारी है और लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि काम के लिए लोगों को घर से बाहर गर्मी के बावजूद निकालना पड़ता है, मगर जब सिग्नल पर काफी देर रुकना पड़ता है तो गर्मी के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। पिछली बार नगर निगम के द्वारा हर सिग्नलों पर ग्रीन पर्दे से छावनी बनाई गई थी, मगर अभी तक नगर निगम के द्वारा ये सुविधा नहीं मुहैया कराई गई। वहीं जब इस मामले पर महापौर गणेश केसरवानी से बात की गई तो उनका कहना था कि जनता के हित में हम लगातार काम करते हैं और यह आदेश जारी भी कर दिया गया है। 2 दिनों के अंदर सिग्नल पर छावनी बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सबको दिखाई दे रही है, इसका कारण भी है वन संरक्षण। थी ग्रीन पर्दे की वो होनी चाहिए, करनी चाहिए भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए। गर्मियों से बहुत से लोग परेशान हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर वर्ष प्रति वर्ष गर्मी का विकास हो रहा है। गर्मी जिस तरह से गर्म है बाहर और किस तरह से ट्रैफिक सिग्नल पर फिर से पर्दे लगवाए जाएंगे जिससे लोगों को राहत मिले, किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए। तो ये नगर निगम प्रयागराज लगातार जन सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयासरत है और उसी क्रम में गर्मी जैसे ही प्रारंभ हुई हमने निर्देश जारी किए हैं कि सभी सिग्नल वाले चौराहों पर छावनी लगाई जाए ताकि हमारे जो राहगीर हैं, हमारे आम जो स्कूटी चालक हैं, स्कूटर चालक हैं, मोटरसाइकिल चालक हैं, जब लाल बत्ती होती है तो उन्हें वेट करना पड़ता है, तो उस समय धूप का प्रचंड कहर उनके और उनके बच्चों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए सभी चौराहों पर छावनी की व्यवस्था कराने के निर्देश जारी किया। इसके साथ साथ हर एक चौराहों पर पौधाशालों की भी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कराई जा रही ताकि हमारे राहगीरों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। यह निर्देश जारी हो चुका है, इस पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के पावन अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर स्नान और दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस विशेष तिथि पर सुबह से ही त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, जो आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर सुख समृद्धि और देश की कल्याण की कामना कर रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित के अनुसार आज और कल 2 दिन मनाई जा रही है अक्षय तृतीया। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान और पूजा पाठ कभी नष्ट नहीं होता, साथ ही खतरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम में पहुंचकर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अक्षय तृतीया आज 2 दिन हो गई है, एक आज और एक कल, क्योंकि आज 1 बजे अक्षय तृतीया का समावेश हो जाएगा, दूज खत्म हो जाएगी। उसके में हम भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं। यह जयंती भगवान परशुराम की है और इसका मनाना आज के दिन खासकर ब्राह्मण विशेष मना रहे हैं इसको, क्यों उन्हीं का वो प्रारंभ लोगों से भगवान की कृपा से और भगवान का भी उन्हें अवतार माना गया भगवान परशुराम जी को। तो आज का दिन सुंदर है और कल जो है अक्षय तृतीया का प्रातः काल से महत्व हो जाएगा, क्योंकि कल के दिन जो है हम बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा किया करते हैं। युगाल का प्रारंभ होता है, इसलिए हम प्रयाग में हान करके ब्राह्मणों को दान भी देंगे। अक्षय तृतीया मना रहे हैं लोग, दान आज के दिन भी करेंगे और कल भी करेंगे। आज भी करना चाहिए, कल भी करना चाहिए। जो लोग आज के दिन पिट्ठू है, चीनी है, गुड़ है, मिठाई है, फल है, पंखे हैं इत्यादि, और जो प्यासों को पानी पिलाना ज्यादा लाभदायक है। जो ऐसा करते हैं तो हमेशा सुखी रहते हैं। कम से कम लोगों को प्यासों को पानी पिलाना, भूखे भोजन करना, अच्छे काम करने से हमारा तो कल्याण होगा ही, फिर तो प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न है। ये है प्रयाग में अक्षय तृतीया का फल। अक्षय तृतीया का दिन है और इस दिन नहाने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हमने देश के कल्याण के लिए भी स्नान किया, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब सुखी रहे, सबका विकास। क्या नाम है? मैं अनीता यादव, मैं भाजपा से। क्या कामना की? मैंने कामना करी कि मेरा परिवार अच्छे से रहे, सब सुखी रहे और पूरा देश भी अच्छे से रहे और हम लोग रोग मुक्त रहे। इतना बड़ा कोविड पैंडेमिक आने के बाद अब लगता है कि जीवन में सबसे जरूरी है कि आप हेल्दी रहे। क्या आज का महत्व क्या है? आज का महत्व आप दान पुण्य करिए, दक्षिणा करिए, जितना आप किसी के लिए कर सकते हैं, जो आपसे हो सकता है, आप जितना किसी को दान पुण्य दे सकते हैं। गोल्ड खरीद सकते हैं। मेरा नाम है स्नेहा यादव। ये क्या है, किसकी आई है? आज अक्षय तृतीया है, हम लोग संगम में स्नान करने आए हैं। आज का दिन बहुत अच्छा होता है अक्षय तृतीया का।
इसको माना जाता है कि आज का दिन जो भी काम करे अच्छा होता है, इसकी क्षति नहीं होती है। इसलिए हम लोग सुख समृद्धि सब परिवार के लिए कामना करने के लिए यहाँ पर संगम में स्नान करने हैं। क्या आपने स्नान किया? जी। क्या कामना की माँ गंगा से स्नान के बाद? अब माँ गंगा से यही कि सब सुख समृद्धि हम लोग का सब परिवार सुखी समृद्ध बना रहे। क्या नाम? प्रतिभा राय। नगर निगम में आज मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में पत्रकारों संपादकों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त सई तेजा से मिलने पहुंचा। इस दौरान मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला और उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं से नगर आयुक्त को अवगत कराया। समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद नगर आयुक्त ने उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने पत्रकारों से पूछा कि वे उनकी और किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। इस पर मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला ने बताया कि कवरेज के दौरान उनके बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन सुभाष चौराहे पर बैठना पड़ता है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त सई तेजा ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सिविल लाइंस क्षेत्र में पत्रकारों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत पेयजल, बिजली, मोबाइल चार्जिंग तथा पंखे आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पत्रकारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नगर आयुक्त की इस पहल पर मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला और उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह संग सभी पत्रकारों संपादकों ने उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संपादक परवेज आलम, अनिल त्रिपाठी, सतीश मिश्रा, कमलेश मिश्रा, विमलेश मिश्रा, राकेश शर्मा, के द्विवेदी, जेपी श्रीवास्तव, राजेश पटेल, अमरदीप चौधरी, देवेंद्र त्रिपाठी सहित अन्य पत्रकार उपस्थित रहे। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस के एक होटल में सोलर मीट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें, जहां एक तरफ अमेरिका, ईरान, इसराइल के बीच जंग है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को लेकर देखने को मिल रही है। सूर्य घर योजना के तहत लोगों के घर तक सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों को किस तरह से जागरूक करना है और किस तरह से इस योजना को बढ़ावा देना है। सोलर डीलर मीट के तहत यह आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को प्रधानमंत्री की इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही अच्छे प्रदर्शन करने वाले डीलरों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया और प्रधानमंत्री सूर्य हर घर सूर्य योजना के तहत लोगों को किस तरह से जानकारी दी गई, वही इस पूरी योजना को लेकर आए दिखाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर योजना। एनर्जी ट्रांजिशंस का फेज चल रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल का वार के बीच में काफ़ी इश्यूज हैं एनर्जी को लेके, और ये मैं कहूँगा कि विजन है प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने 2 किलोवाट और 3 किलोवाट पे मैक्सिमम सब्सिडी देके जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको भी सोलर के लिए प्रेरित किया। और उस भूमिका को देखते हुए व्यवसाय है हमारा, ये तो हमारा है ही, लेकिन ये पुण्य भाग भी होगा हमारा कि हम इस मिशन में जुड़ सकें। और जुड़ने के उपरांत जो है सो हमारी वो गिलहरी वाले जो प्रयास होता है कि हमने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इतना किया कि समुद्र में अपना रेत, अपने शरीर में रेत लगा के हमने डाल दिया। तो यही प्रयास जो है सो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि आज जो पीएम साहब का जो मिशन है उसको हम लोग कैरी कर रहे हैं। इतने 100 डीलर्स यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी लोग पूरा अपना प्रयास में लगे हुए हैं, इकोसिस्टम को सुधार रहे हैं कि बैंक भी फैसिलिटेट करे, जो हाइडल डिपार्टमेंट है आपका, बिजली डिपार्टमेंट है, वो सपोर्टिव हो और एक आसान सा संबंध बने जो कस्टमर का है कि उसको एनर्जी में किसी भी तरह का कोई भी कॉस्ट बियर अप न करने पड़े। तो ये सारे सिस्टम आज के डेट में व्यवस्थित हो रहे हैं। पहले हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज हम ये कहेंगे कि जो प्रयास है, सरकार का प्रयास है, वो आज लोगों तक पहुंचना शुरू हो चुका है और उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले रहे हैं। मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं रानी इंटरप्राइजेस से हूँ और यहाँ पे टाटा की पीएम सूर्य घर योजना जो है वो पूरे देश में चलाई जा रही है, लेकिन हमारे प्रदेश में पिछले 24 फरवरी 2024 से ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और पिछले माह हम लोगों ने पूरे देश में सबसे अच्छा 52,000 एक महीने में इंस्टॉलेशन करके रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये मतलब पूरे देश में है सबसे ज़्यादा। और इस वक्त जो हालात हैं वो दिन ब दिन तेज़ी बढ़ता जा रहा है इस कार्यक्रम में, क्योंकि तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो पहले छोटे सिस्टम नहीं बनाती थी,
हम लोगों ने चूँकि गाँव में भी इसको काफ़ी प्रचलित कर दिया है, तो गाँव के लोगों को हाइब्रिड इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे आज इस मीट में हाइब्रिड इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी, बैटरी बनाने वाली कंपनी और इसके साथ साथ जो डीलर हैं वो मैक्सिमम करीब 100 डीलर आए हुए हैं, तो इससे इस कार्य में बहुत तेज़ी आएगी। इसमें इस बार तो उत्तर प्रदेश ने सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। जो पिछले साल ही प्रधानमंत्री सूर्य घर में कुल एक ही महीने में रिकॉर्ड ब्रेक 51,000 सिस्टम लगी है पूरे उत्तर प्रदेश में। गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब ये प्रदेश बहुत ग्रो करने वाला है और ग्रो कर रहा है। इसकी तेज़ी अनबिलीवेबल है, इसको कोई नाप नहीं सकता और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी सोलर इंडस्ट्रीज भी बहुत ग्रो कर रही है। देखिए, राहिनी सोलर द्वारा ये सोलर मीट किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा डीलर प्रयागराज के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरकार की एक योजना है पीएम सूर्य घर योजना, हर घर पे सोलर लगना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है कि उनकी बिजली का जो बिल है वो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उनकी बिजली का बिल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। दूसरा, इसको लगाने के लिए 1,08,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है घर पे लगाने के लिए। तो एंड यूजर के पास सबसे ज़्यादा जो मौका होता है कि अपना पावर स्टेशन अपने घर पे रखे, अपनी बिजली पे आत्मनिर्भरता, अपने खुद को आत्मनिर्भर बना ले। तो इसको लेकर के ये आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने 13 लाख की बड़ी चोरी का किया खुलासा। सिटी जोन की पुलिस ने 3 शातिर चोरों को भी किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस और एसओजी सिटी ने शातिर चोर बबलू उर्फ नसीर, फिरोज अहमद और साहे आलम उर्फ मोहम्मद शाहिल को किया गिरफ्तार। शातिर चोर अपने जरूरत को पूरा करने और महंगे शौक के लिए चोरी की वारदात अंजाम देते थे। अभियुक्तों ने चोरी के रुपए से 22,000 में पुरानी बाइक और एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी खरीदा था। अभियुक्त साहे आलम उर्फ मोहम्मद शाहिल वादी मुकदमा के घर से कुछ दूरी पर रहता है। उसे परिवार के बाहर जाने और घर बंद होने की जानकारी थी। इसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाकर साथियों के साथ 4 अप्रैल को चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और 2,89,000 रुपये नकद बरामद। चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों की कीमत करीब 11 लाख रुपए है। चोरी के पैसों से खरीदी गई एक बाइक, घटना में प्रयुक्त एक अन्य बाइक और 2 ई-रिक्शा भी बरामद। थाना कोतवाली में मोहितसिंहगंज के उमेश द्विवेदी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उमेश द्विवेदी 3 अप्रैल को लखनऊ चले गए थे। 4 अप्रैल को शातिर चोरों ने बंद घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तहरीर के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 33/2026 बीएनएस की धारा 305A और 331 दर्ज किया था। डीसीपी के मुताबिक अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी थानों में हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। अभियुक्तों की अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा। एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। 4 अप्रैल की रात्रि के समय एक खाली घर में 3 लोग थे जो घुसे थे, नकबबंदी करके उन्होंने चोरी करी थी। और जैसा कि एफआईआर में वादी के द्वारा बताया गया, सोने चांदी के आभूषण और कुछ कैश था जिसमें चोरी हुआ था। इसमें हमारी टीम, थाना कोतवाली की टीम और एसओजी सिटी की टीम ने इसको वर्कआउट करने का काफ़ी प्रयास किया और 2 हफ्ते के इस प्रयास के बाद तीनों लोग जो इस घटना में शामिल थे उसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनका नाम बबलू उर्फ नसीम, दूसरा है फिरोज़ और तीसरा है इसमें साहे आलम। तो तीनों लोग, एक डूमनगंज थाना क्षेत्र का अभी हाल फिलहाल में रहने वाला है, एक कोतवाली और एक भूरपुर थाना क्षेत्र में रहने वाला है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, कैश लगभग 2,89,000 रुपये के आसपास बरामद हुआ है और 37 ग्राम के आसपास पीली धातु बरामद हुई है और 1582 ग्राम के आसपास में सफ़ेद धातु बरामद हुई है। और ये लोग अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी और नकबबंदी घटनाएं कारित किया करते थे। इनके जो इन्होंने चोरी की है उसमें से कुछ रुपए खर्च करके इन्होंने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी खरीदी है और एक मोबाइल फ़ोन भी इसमें खरीदा है, जो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और 2 ई-रिक्शा भी इसमें से बरामद हुए हैं। और इनके विरुद्ध अपराध इतिहास भी इसका काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो बबलू है लगभग 50 वर्ष का है
उसके 12 मुकदमे इससे पहले पंजीकृत हैं, जो सभी चोरी और नकबजनी की नेचर के ही सभी मुकदमे हैं। इसके अलावा जो दूसरा है फिरोज़, उसके ऊपर भी 6 मुकदमे पंजीकृत हैं और शाह आलम के ऊपर एक पहला मुकदमा है। तो इस तरह से ये एक गैंग है जो इस तरह की घटनाएं करती थी। और पूरी टीम को मैं इसमें बधाई देना चाहता हूँ कि 2 सप्ताह के अथक प्रयास के बाद इसमें सफलता मिली है और काफ़ी अच्छी इसमें रिकवरी हुई है। क्या इसमें और भी कोई कार्रवाई की जाएगी? इन सभी का एसटी शीट खोला जाएगा और गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें की जाएगी। और इन्होंने जो भी चोरी नकबजनी और जो भी क्राइम से रिलेटेड जो भी इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। अच्छा सर, इसमें जो बबलू नाम का अभियुक्त है उसके नाम से 2 ई रिक्शा इसमें है। और जब हमने सीसीटीवी फुटेज से इसको कहाँ लगाया था, तो आखिर में ये शुरुआत उन्होंने बाइक से की थी और वापसी में आते हुए बाइक से एक जगह उतर गए थे और फिर उन्होंने इस ई रिक्शा का प्रयोग किया था। तो इस वजह से ई रिक्शा को भी हमने बरामद किया। मीडिया क्लब में धूमधाम से मनाया गया पत्रकार आकाश गुप्ता का जन्मदिन। जीवन एक्सप्रेस के तेज तर्रार पत्रकार एवं मीडिया क्लब के सक्रिय सदस्य आकाश गुप्ता का जन्मदिवस शनिवार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मीडिया क्लब में मनाया गया। इस अवसर पर पूरे माहौल में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मीडिया क्लब के सभी सदस्यों ने मिलकर आकाश गुप्ता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य, दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। केक काटकर जन्मदिन का उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी पत्रकारों ने भाग लिया। इस मौके पर मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह, कोषाध्यक्ष अनवर खान, प्रशांत शर्मा, अनुराग दुबे, सैयद मोहम्मद आमिर, शिशिर गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, ज्ञानेश्वर शर्मा, विलास गुप्ता, हिमांशु त्रिपाठी, टी.के. पांडे अधिवक्ता, मानस केसरी सहित अनेक पत्रकार एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की और मीडिया क्लब की एकता एवं सौहार्द की सराहना की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।